जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 37 से आगे बढ़ रहा हूं। बड़े गौर से ख्याल करना। ये संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, ये किताब हो ज्ञान और मस्जिद के बारे में नहीं है। किताब सिर्फ बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर जरूर बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। फल फूल वगैरह गल गए और इंद्रजाल के पाप में जानवरों को भी यह बनिए ज्यादा सजा देती और 84 लाख जीवा जुल्म को हद से ज्यादा सजा देती, जिससे बुरा होता है क्योंकि यह बनिए जादू से 84 लाख जीवा जुल्म को मारती है, जिसका पाप बहुत होता है और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कर पाती और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा दुख देती। इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि यह जादूखोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बैठा करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उनकी दवा बनाकर जिसकी आंखों में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़ों में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज नहीं है, यह तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है, जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को जरूर समझना चाहिए कि इन बनियों ने जिस तरह से पाप चलाया है कि जो कोई भी साफ ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी है, जिससे दया धर्म को नहीं जानते बल्कि संसार के हाथों से ही बहुत पाप करा रहे हैं। और जो कि देवता हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की, इससे उनकी समाधियों को पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाधियों को तो नहीं पूजते और उनकी समाधियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते और जीवड़ों को मारने लगते। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कैद है, जिससे दया धर्म भूल गए। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवता के ऊपर जीव मराने शुरू किए और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज के कुल में भक्त लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। सुना से सबकी समाधियों के ऊपर जीव मराना शुरू करा देंगे। इस तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे। सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं और फिर ऐसा सुझा देते हैं कि देवताओं ने बीमार किया। पेज नंबर 38। जय परमेश्वर। सो देवता जानवर चाहता है, सो देवताओं के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी की खातिर सड़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सुझता है कि जो भक्त होता है उसको ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते।
कि पाप कराना बुरा है भला है, पाप कराना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरे जीवाजंतु को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजंतु की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवाजंतु की जान तुम्हारे कोशिश करने से बचाओ, कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छाई। मगर ये बढ़िए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को ऐसा ही सुझाव देते हैं कि समाधियों के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात। अगर से वो याद भी करे, राक्षसी पाप के जादू से उसको याद भी नहीं करने देते, तो उनको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब ये बढ़िए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके गट में देवताओं का सल सुझा देते, तो वो भी जानवरों को अपने हाथों से मारने को लग जाती है। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर परसों के भरोसे से ये कहने को लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा और मैं झूठा हूं। और ये नहीं समझते हैं कि ये रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उनके नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर करा के उसको बीमार कर देते हैं और उनके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देती है कि देवताओं ने बीमार कर दिया। सो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते। और जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवताओं के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुड़ियों के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के परसों को सच्चा जानते, मगर उनको यह खबर नहीं कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। पेज नंबर 39। जय परमेश्वर। अगर से इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छुड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवता को ऊपर मारते हैं और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी से करोड़ों शख्सों को मार देते हैं और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते। जब करोड़ों पाड़ा बकरे की सबड़ों की सीरे करवा कर दरख्तों की मुलायम डालियों में बांध के लटका देते, और जो संसार उनके सबड़ों की सीरे ना करे तो सारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को सीर कर झाड़ो और दरख्तों के ऊपर खाल की सीरे बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधते हैं तो उसको यह सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना है, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं। तो जबकि वो समड़े की सीरे सूख जाती है, जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है उसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है। इससे दरख्त सरसब्ज रहते हैं। सो ये दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों पर साया करते हैं और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवरस पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है और मैं आप लोगों को बार बार लिखकर दर्शाता हूं। सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूं कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों की राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है, जिससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की ही पहचान नहीं रही। क्योंकि जब इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति सी चीजों को ही भूत प्रीत बना रखा और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर कीलों तक गड़वा देती है, सो यह दुनिया की भूल है। क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो कोई भूत है और ना कोई पलीत खबीज वगैरह है। यह तो सिर्फ सौदागर माइदान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सूझता है, बल्कि यह तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देती है और फिर उसी के घर में ऐसा सुझा देते हैं कि
मरे हुए को भूत मिला और देखा है, और जिसको सुपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं, और बीमार करके उसको यह सुझाव देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या किसी जगह भूत लग गया। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 40 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साथ के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल 1909 जहाँ वैशाख 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों